स्पेशल खबर यह है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। 88.13 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर दिया और नीरज ने 19 साल के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल का जो भारत का सूखा था उसे खत्म कर दिया है और सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाल दिया है। बता दें कि 19 साल बाद 19 साल पहले की बात करें 2003 में तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने यहां पर लॉन्ग जंप में भारत को मेडल दिलाया था, ब्रॉन्ज मेडल वो था और आज 19 साल के बाद 2022 में ये सूखा खत्म किया है नीरज चोपड़ा ने, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने, जिसके बाद जो बधाइयों का तांता है वो लगातार बरस रहा है। ट्विटर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है और खेल की लिहाज से इसे एक ऐतिहासिक दिन करार दिया है। बता दें कि 88.13 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर ये कीर्तिमान रचा है नीरज चोपड़ा ने और सिल्वर मेडल अपने नाम कर दिया है। इस बीच नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर उनके परिवार वालों से बातचीत यहां पर की हमने। चैंपियनशिप और मेडल जीतने को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आपको उस वक्त क्या लग रहा था, जस्ट आपके मन में क्या जा रहा था? कुछ प्रेशर फील हो रहा था कि नर्व्स, क्योंकि आप उस वक्त 5वें स्पॉट तक भी फिसल गए थे? थैंक यू जी सबसे पहले तो, पर हाँ थोड़ी कंडीशन नहीं थी, आज काफी हवा थी और मतलब एक दो वार्म अप तो होता है थोड़ा, मतलब पहले 2-3 थ्रो तक वैसा फील बाद और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी, तो लास्ट तक वो था अंदर। पर हाँ ठीक है, जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है और अभी अगले ही साल फिर है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में, तो कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे। से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, चौथे नंबर पे थे, दबाव में थे क्योंकि इंडिया में बहुत टेंशन थी कि आपका पहला थ्रो फाउल हो गया था। कितनी बड़ी कामयाबी आपके लिए, 19 साल बाद कोई मेडल आया है इंडिया में? सर काफी मतलब टफ था कंपटीशन और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे और हाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ कर लेंगे लास्ट तक। तो अच्छा रहा सर, जितना भी है अच्छा है, खुश है आज की परफॉर्मेंस से और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी जो सामने से आ रही थी, पर सीखा है सर उससे कुछ और बढ़िया है, जो भी अच्छा है। पहले 2019 उससे पहले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आप नहीं आ पाए तो आपको लगा कि ये शायद ये मेरे लिए इट्स लाइक करो या मरो वाला सीन है, जब आपका चौथा वाला जवाब ने दे आप उस टाइम पे जो थ्रो आप बहुत खुश हुए थे, लास्ट वो जो थ्रो किया था आपने, आपका एक्साइटमेंट जो था वो एकदम हाइप था, थोड़ा सा बताइए उस टाइम पे जो थ्रो देते वक्त उसके बाद का। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा कंपटीशन था और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई आज, आई थिंक 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई। और हाँ थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है, सेटिस्फाई है मतलब जो भी रिजल्ट है उससे, और बढ़िया है, काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है। नीरज के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने बताया कि थोड़ी चुनौती का सामना यहां पर उनको हवा के कारण करना पड़ा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर उनके आया, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने वापसी की और इस वापसी पर, इस जीत पर नीरज चोपड़ा के गांव में जश्न का माहौल है। पानीपत में नीरज के घर पर हर कोई खुशी में झूम रहा है। हमारे संवाददाता ने नीरज चोपड़ा की मां और उनके परिवार वालों से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उस मेडल के पीछे एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम था, वो था फैमिली का, और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम माता जी का। नीरज की माता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अम्मा, नीरज ने ओलंपिक का मेडल हासिल किया, नीरज ने आज सिल्वर मेडल हासिल कर लिया वर्ल्ड एथलेटिक्स का। माँ को कितनी खुशी है, माँ क्या कुछ कहना चाहिए? माँ के बहुत खुशी है जी, देखो वहां तक पहुंचने के बहुत मुश्किल है, गोल्ड या सिल्वर उसकी इतनी खुशी है। बिल्कुल, चाहे कोई सा भी मेडल हो, माँ को तो वैसे ही खुशी रहेगी। लेकिन नीरज को एक बच्चे से खिलाड़ी बनाने के पीछे आपने जो मेहनत की है, आज उसका आपको लगता है कि भगवान फल दे रहा है? हाँ जी, भगवान उसकी मेहनत का फल दे रहा है और कौन बागेल था उसका भी, कौन पे का बहता गहरी। कई बार ऐसा होता है नीरज अपनी ट्रेनिंग के लिए ओवरसीज रहते हैं, बाहर के देशों में रहते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं, कई दिन तक फोन पे बातचीत नहीं हो पाती है। उस वक्त क्या आप महसूस करती हैं, और जब नीरज, वही आपका बेटा नीरज जो है वो पोडियम पे खड़ा होता है मेडल के साथ, तब कितनी आप जो है अपनी फीलिंग्स को कैसे?
देखो जी, बात तो जी उसने फुर्सत लाग जी बेकरा है, वो ज्यादा हम भी तंग नहीं कर दे उसने, और लेकिन अपनी मेहनत कर रहे हैं हमने, वही खुशी बहुत है। हमेशा से देखा गया है, जब टोक्यो से वो लौटे थे अपना मेडल लेकर, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे रिसेप्शन किया था उनका। और जो चीजें वो नहीं खा रहे थे, चूंकि अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं वो चीज उन्हें खिलाई गई थी, स्पेशली चूरमा। इस बार जब वो लौटेंगे तो माँ की तरफ से क्या स्पेशल खाने को मिलेगा उन्हें? बस उसके यो है पसंद है, चूरमा ही पसंद है, वही खाएगा। चूरमा ही पसंद है, चूरमा ही खाएगा, क्योंकि नीरज हमेशा से जो है वो अपने वेट मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। हमारे साथ और भी तमाम उनके फैमिली मेंबर्स हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैम, नीरज को क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप यहाँ का बेटा देश का जो है वो सीना चौड़ा कर रहा है और सबको प्राउड फील करा रहा है। वो यहाँ का बेटा नहीं, पूरे देश का बेटा है। और मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ नीरज को। नीरज की मेहनत, ये सिल्वर पिछली बार गोल्ड आया था, अब की बार सिल्वर आया था, आगे फिर गोल्ड आएगा, और मेडल ही है, और वहां तक पहुंचना ही बड़ी बात है। और आप सबका और हमारे को गर्व है ऐसे बेटे पे, और खासकर माँ पे, जिस माँ ने उसको जन्म दिया है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि जिस तरीके से पूरी फैमिली, एक सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी एक खिलाड़ी के पीछे, चाहे वो उनके कोचेस हो, चाहे वो उनके माता पिता हो, सभी के साथ मिलकर एक खिलाड़ी जो है वो देश के लिए मेडल ला पाता है। और यही मैसेज आपने देखा कि नीरज की माता जी ने भी दिया, कि जिस तरीके से नीरज ने अपने आप को तैयार किया, परिवार से दूर रहे, लेकिन फोकस एक ही था, फोकस था पोडियम पर, फोकस था पोडियम फिनिश पर, फोकस था मेडल्स पर, और वही हुआ। चाहे वो बात 2016 की हो, चाहे वो बात 2018 की हो, चाहे वो बात 2020 की हो, 2021 की हो, चाहे वो बात अब 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हो। तो 7 समंदर पार अमेरिका में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता तो नीरज का गांव झूम उठा। वैसे तो पूरे देश में खुशी की लहर है, लेकिन नीरज के गांव में जश्न देखते ही बनता है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पर कि किस तरीके से नीरज के घर पर यहाँ पर जश्न का माहौल जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, और स्पेशली जो उनकी माता जी हैं और बाकी जितने भी उनके वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जो है वो मुंह मीठा करा रहे हैं। हम फिर से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेडल है वो कितना इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अम्मा, कितना ये जो मेडल है कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण मेडल? बहुत खुशी हो रही है, और सारे परिवार को है, सारे गांव के और सारे देश को, और बहुत बार बार तक दूर दूर तक भी देखने आ रहे हैं। जश्न का माहौल जारी है, लेकिन अगर यहाँ पर डांस नहीं हो तो वो जो है फीलिंग नहीं आती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा जश्न मना सके, यहाँ पर हमें दिखा सके कि कितना उत्साह जो है यहाँ पर, अगर आप लोग थोड़ा सा हमें एक एक वो करके बता सकें। आप देख सकते हैं फ्रेम में अम्मा भी जुड़ेंगी, तो एक बार हम जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। इनकी तब नाचले, नाचन की तो एक में भी हिम्मत कौन नहीं थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस जश्न को जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं, जो लोकगीत होता है वो गा रही हैं यहाँ पर, और जो ये नीरज का जो मेडल है उसका जो सेलिब्रेशन है वो लगातार बदस्तूर नीरज के घर पर जारी है। अम्मा, ये जो लोकगीत आप गा रही थी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को चल गाऊंगी। दादा बरज सत्संग में जाइए, मत मेरा कहता बरज। तो नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक जीत पर बधाइयों का सिलसिला जो उन्हें मिल रहा है वो अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। फिलहाल पीएम ने क्या लिखा है ये आप देखिए। हमारे सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देता हूं। देश के लिए ये एक गर्व करने वाली बात है। विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने नीरज को आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए भी यहां पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी यहां पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नीरज के शानदार प्रदर्शन में भारत उत्साहित है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई।